अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, कोविड-19 के बाद दुनिया का नक्शा जहां तब्दील हुआ, उसके साथ साथ पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो कुछ गू मगू का शिकार रही। हमने इस दौरानिए में देखा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, वो सियासी चपकलिश जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें हावी नज़र आई। और ये जो एक इम्प्रेशन था, इसने सबसे ज़्यादा ख़राबी जो करी वो थी इस कोविड-19 से मुकाबला जो करना था। अवाम में जो कौमी यकजहती का मुजाहरा नज़र आना चाहिए था, जिस तरीके से इस वबा का मुकाबला जो है वो किया जा सकता था, उसमें जो है वो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खामियां नज़र आईं। आज भी जो है वो हुकूमत हमें इस मामले पर जो है वो मुकम्मल तौर पे कन्विंस नहीं नज़र आती है कि क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा और आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो जो हालात जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा है, उसका मुकाबला जो है वो कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान के हालात की अगर बात कर ली जाए तो ईद से एक हफ्ता कबल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तमाम तर बाज़ारों को किसी हद तक खोलने की इजाज़त दी गई है। और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम था, बिलखुसूस जो ट्रेनों का निज़ाम था, उसको भी जो है वो अब जारी रखने का जो है वो अदा किया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल में ऐसा महसूस होता है कि ये जो एक हफ्ता है ईद से कबल, इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि हमने देखा इस एक हफ्ते के अंदर जो है वो मुसलसल जो है वो बाज़ारों में एक गहमा गहमी बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आई है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज जो है वो जो पाकिस्तान भर के जो रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर भी जो है वो सूरत हाल कुछ बहुत ज़्यादा पेचीदा आप कह सकते हैं कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो बुनियादी फ़लसफ़ा गुज़िश्ता 2 माह से पूरी दुनिया में हमने देखा कि बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इसका मुकम्मल तौर पर फुकदान नज़र आ रहा है। और उसकी वजह शायद यही है कि आप ईद से पहले एक हफ्ते पहले अगर आप ये तमाम तर एक्टिविटीज़ को इजाज़त दे देंगे तो यकीनन सूरत हाल जो है वो मखदूश ही होगी। आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी आज शाम 5 बजे तक जो है वो बाज़ारों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन 5 बजे से पहले हमने देखा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो लोग बाज़ारों में पहुंच जाते हैं और जो स्टोर्स हैं उसके बाहर भी जो है वो आपको स्टोर खुलने से पहले एक बड़ा वाज़े रश नज़र आता है। ये तमाम तर वो खामियां हैं कि जिसका जो है वो कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। और ये जो खदशा हमारे जाहिर किया जा रहा है तिब्बी माहिरीन के हवाले से, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद इस खदशे का इजहार जो है वो बार बार कर चुके हैं कि हालात जो है वो मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। इस वबा ने पाकिस्तान का रुख जो है अभी उस तरीके से नहीं किया जैसा कि हमने वेस्टर्न ममालिक में देखा। अब अगर यही सूरत हाल रहती है और उसके साथ साथ जो है वो ये अवाम का जो जम गफ़ीर है या सोशल डिस्टेंसिंग का वो जो फार्मूला था, अगर पाकिस्तान में इसी तरह वो फेल होता हुआ नज़र आता है तो यकीनन इसके सद्देबाब के लिए जो इक़दामात मुस्तक़बिल में किए जाने हैं वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। आज पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदान पाकिस्तान भर से, जो बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो सूबों में क्या सूरत हाल है, SOPs पे किस हद तक जो है वो अमल हो रहा है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है साकिब सैयद ने, और उसके साथ साथ हमारे साथ होंगे वकार शौकत लाहौर से, जबकि बुशरा हमें ज्वाइन करेंगी कोयटा से, और अली रज़ा जो है वो हमें सूरत हाल बताएंगे कराची की। सबसे पहले चलते हैं शहर इक़्तिदार की तरफ। साकिब, क्या सूरत हाल है? तमाम तर ये इजाज़तनामे जो है मौसूल हो चुके हैं, बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, शाम 5 बजे के बाद की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है वो आज से कुछ जो है वो चलना शुरू हुआ है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू आपको बताने का। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोविड-19 जो है पाकिस्तान में तेजी से फैलती जा रही है पूरे पाकिस्तान में, उसके जो तादाद है वो 40,000 से ऊपर हो गए। जो इस्लामाबाद की बात की जाए तो जैसे ही लॉकडाउन नरमी आई तो इस्लामाबाद में जो कोविड-19 के केसेज है वो ज़्यादा होते गए, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी यहाँ पे केसेज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद जो है वो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो मकामी लोग में कोविड-19 ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बाहर के लोगों में जो मुसाफिर होते हैं जो बाहर मुल्कों से आते हैं तो उनमें कम होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टर और हुकूमत की जानिब से जो गठजोड़ थी वो आगे तक हो न सका, क्योंकि मेन वजह यही है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो जो साकिब, आपकी आवाज़ में कुछ क्लैरिटी नहीं है। वकार, क्या इस वक्त सूरत हाल है लाहौर की? आज बिल्कुल लाहौर की सूरत हाल ये है कि 4000 जो है वो 39 के करीब मरीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 108 मौत भी हो चुकी हैं। आज की जो ख़बर थी उसमें जो है वो लाहौर पंजाब असम्बली की एक रुकन जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला थी वो भी जो है वो लुकमा अजल बनी है। ताहम लाहौर में जो है वो हुकूमत की जानिब से जब मार्केटों को खोलने का ऐलान किया गया तो
मुतअद्दिद ऐसी मार्केटें हैं जिनमें बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल में जो है वो तमाम SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी देखने को आई। ट्रैफिक का भी जो है वो निज़ाम दरहम बरहम नज़र आया। ताहम जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पुलिस की जानिब से जो है वो तकरीबन 200 के करीब नाकाबंदी लगाई गई थी, लेकिन ना तो भी जो है वो लाहौर में नाके नज़र आते हैं और ना ही पुलिस और वकार इंतजामिया किस हद तक जो है वो उसका अमल दखल नजर आ रहा है इस तमाम तर अब जो SOPs हैं उनको फॉलो कराने में? आज बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन ताजरान जो है वो और आवाम जो है वो इस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करवा रही। जब हमारी ताजरान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मार्केटों में मजमूई तौर पर जितनी जो है वो लोगों की जो है वो लोगों का रश नज़र आता है, उसके पेश नज़र जो है वो हुकूमती अरकान ये इस पर भी अमल भी करवाएँ। और ये भी कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया के लोगों को जो है वो मार्केटों में मौजूद रहना चाहिए। जब दुकान में लोग आते हैं तो उस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो SOPs पर उनको अमल करवाया जाता है, लेकिन जब मार्केट या मार्केट के बाहर, दुकानों से बाहर जब लोगों को हम मना नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारा कोई भी अमल दखल नहीं होता। ताजरान से बात के दौरान ये भी मालूम हुआ कि दुकानों की जो ज़िम्मेदारी है वो हम पर है, लेकिन मार्केट के बाहर जो हजूम नज़र आता है उसको मुकम्मल तौर पर हम किसी को मना नहीं कर सकते। अनारकली बाज़ार में भी आज बहुत ज़्यादा रश देखने को मिला, लिबर्टी में भी इसी तरह। वो इमेज बिल्डिंग जो की जा रही थी, जो कन्वेंसिंग की जा रही थी गुज़िश्ता 2 माह से पूरी दुनिया की स्क्रीन्स पर जो है वो कोरोना के हवाले से जो प्रिवेंटिव मेजर्स से लिए जाने की जो कैंपेन थी वो किस हद तक असरअंदाज है? इस वक्त जो है वो लोग कोरोना से वाकई खौफजदा हैं या वो खौफ खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, खौफ की जो अलामत थी आज से 2 माह पहले जब कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था तो जो है वो हलाकतों की तादाद बढ़ती थी और मरीज़ों को जैसे जैसे करंतना किया जाता था तो खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब से लॉकडाउन में नरमी का हुक्म जारी हुआ है तो मार्केटों में जो है वो एक जमे गफ़ीर नज़र आता है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो कि ईद की आमद से कबल जो है वो ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। ये भी चीज़ है कि आज के दिन जो है पंजाब में 709 के करीब जो है वो केसेस सामने आए हैं। इसी तरह 300 से ज़ायद जो है वो लाहौर में केस सामने आए हैं। पहले जितने भी केस सामने आते थे बिरोने मुल्क से आने वाले जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हुआ करती थी वो जो है वो कोरोना में मुब्तला नज़र आते थे, लेकिन अभी जो कि महकमा सेहत की जानिब से आज की रिपोर्ट थी उसमें 709 आम शहरियों में जो है वो कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। और इसी हवाले से आज एक बड़ी खबर ये भी है आवाम के लिए कि ट्रांसपोर्टर हजरात और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर हजरात ने ये कहा है कि हम SOPs पर अमल दरामद करते हुए जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जब हम लारी अड्डा में पहुँचे तो वहाँ पर जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन जो हमारा चक्कर लगता था मुसाफिरों को लेकर जाने का जिसमें हम तकरीबन 5,000 रुपये कमाते थे, लेकिन 2,500 रुपये जो है वो अब कमाए जा रहे हैं। इसके पेश नज़र जो है वो हमारा तमाम जो है वो कारोबार ठप होकर रह चुका है SOPs के पेश नज़र। लेकिन ये भी है कि वो हम कहते हैं कि हमने तमाम, लेकिन हकीकी सूरत हाल तो कुछ मुख्तलिफ होगी शौकत, क्योंकि वो किराए भी अब वो नहीं ले रहे होंगे जो पहले लिए जाते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जब रेलवे स्टेशन यानी लारी अड्डे और मुख्तलिफ जो है वो ट्रांसपोर्ट अड्डों का जो है वो विज़िट किया तो वहाँ पर मुसाफिरों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि किरायों में ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से कोई भी जो है वो महंगाई नहीं की गई, किराए वही हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर हजरात इस चीज़ पर जो है वो परेशान थे कि हमें जितना मुआवजा मिलता था, यानी एक बस में हम तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों को जब लेकर जाते थे, लेकिन लोग तो वकार मुसलसल परेशान है। इस वक्त जो पाकिस्तान भर की सूरत हाल है उसमें जो किराए लिए जा रहे हैं वो तो कहीं ज़्यादा जो है वो इजाफी किराए हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उसमें भी इसका जिक्र किया है। बुशरा, क्या कोयटा की क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो ओवरऑल से इस तमाम तर सिनेरियो में जो है वो बड़ी मखदूश रही है, जो भी खबरें वहाँ से आती रही, आज क्या सूरत हाल है? बुशरा कमर से हमारा जो है वो राब्ता नहीं हो पा रहा है। अली रज़ा, कराची में क्या देख रहे हैं इस वक्त की सूरत हाल है? कैंट स्टेशन पे आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है लोगों की? यकीनन कराची में एक जमे गफ़ीर हुआ करता था, हर ईद से पहले जो है वो लोग अपने जो शहरों को जो है वो जाना चाहते थे और ट्रेनों का जो है वो एक जमे गफ़ीर जो है वो हमें नज़र आता था आवाम का।
जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इस वक्त मैं कैंट स्टेशन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। जो हमारी आँख कैमरे की दिखा सके, स्क्रीन पे भी यकीनी तौर पे चल रहा होगा कि यहाँ पर 11 ट्रेनें आज रवाना की गई हैं। सामने जो मेन गेट है वहाँ पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो दावे किए गए थे हुक्काम की जानिब से कि SOP का ख्याल रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, ग्लव्स होंगे, मास्क होंगे, मगर हमने ये देखा कि इब्तिदाई में सोशल डिस्टेंसिंग ना नज़र आई और ना ही कोई ऐसी SOP पे अमल दरामद होता दिखाई दिया। जब हम अंदर दाखिल हुए तो ना ही कुली जो लोगों के सामान लेकर ट्रेनों में जाते हैं उनको किसी किस्म का जो एहतियाती तदाबीर हैं, ग्लव्स हैं या मास्क है, वो नहीं फराम किया गया। जबकि 17 घंटे आज पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी दी है और मुतअद्दिद स्क्रीन पे भी देखा जा सकता होगा कि उनको जो है ना तो उनके हाथों में हमें ग्लव्स दिखाई दिए। मुख्तलिफ जगहों पर हमें ये भी शिकायत लोगों की जो है सामना करनी पड़ी कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का सिलसिला है वैसे ही वहाँ पर मसाइल का सामना रहता है आम रूटीन में। और अब ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि ऐसी ऑनलाइन बुकिंग कर दी गई हैं जिनकी गाड़ियाँ जो हैं उनको नहीं मालूम पड़ रही। अंदर आने में जब लोग अंदर आ जाते हैं जो मुसाफिर हैं, सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसमें सिंध हुकूमत जो है तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करते दिखाई देती है। अलबत्ता ट्रेनों का जो सिलसिला है वो रवाना कर दी गई। अब ये जो 11 ट्रेनें इंतजामिया का क्या अमल दखल है वो वापस SOPs आएंगी को तो जो है मुसाफिर फॉलो कराने के हवाले से? इंतजामिया किस हद तक आपको कारगर नजर आ रही है इस वक्त स्टेशन पे? देखें जी, GTV की कैमरे ने यह भी रिकॉर्ड किया कि जब हम इधर पहुंचे हैं और वॉक थ्रू गेट जो लगाए गए हैं ताकि सैनिटाइज किया जा सके, वो तब ऑन किए गए जब कैमरे की आग जो है उन पर पड़ी है और फिर यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो तब हरकत में आई है। तो वो ऑन हुआ। जब हमने वजह पूछी कि इसको अब क्यों ऑन किया जा रहा है तो उन्होंने बताया कि चूँकि पानी लीकेज हो रही है इसलिए हमने बंद कर रखी है। तो ये सवालिया निशान है। हुक्काम बाला को इधर आकर ख़ुद भी मॉनिटर करना चाहिए कि किस तरह, क्योंकि ये सिर्फ शहर के अंदर नहीं, अब जब आमदोरफ्त का सिलसिला जारी जाएगा तो उससे जो सिंध हुकूमत जो इजहार कर रही है खौफ का, वो यही है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग वापस आएंगे, क्योंकि ये सीज़न भी है, बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और फिर आएंगे, तो जिस तरह शहर कायद में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा सख्त लॉकडाउन जो है वो किया गया था। अब जब कि दूसरे शहरों और से जो लोग जब कराची के अंदर दाखिल होंगे, क्या सूरत है वहाँ पर जो जिस तरीके से हम गुज़िश्ता सालों में देखते आए, क्योंकि कराची से एक बड़ी तादाद होती है जो दीगर शहरों के लोग होते हैं, उनको अपने जो है वो घर वापस जाना होता है ईद के सीजन में, वो क्या सूरत हाल है आज? अच्छा, देखिए, जो आम तौर पे जो सूरत हाल होती थी यकीनी तौर पे वो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही। उसकी जो बहुत ही बड़ी तादाद होती थी, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में फिर ट्रेन्स भी उसी हिसाब से चलती थी, लोगों की जो टिकटिंग है वो भी उसी हिसाब से होता था। अभी ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी मुंतज़िर हैं कि उनको टिकट्स मिलें और वो जा सके, वो नहीं जा सके। इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी भी मुकीम है इसी शहर के अंदर। वो अपने प्यारों से ईद जो है वो भी शायद ना मिला पाए। जो सूरत हाल मजमूई है और जो पहले हुआ करती थी उस तरह तो रश नहीं है यहाँ पर, मगर उसके बावजूद जो अहवाल है वो कैमरे ने रिकॉर्ड किया, वो स्क्रीन पे भी देखा जा सकता है कि जो चंद लोग हैं जिनको अब SOP पे पाबंदी करवानी चाहिए, जो कि आसान भी है, अगर वो भी नहीं करवाई जा रही तो यकीनी तौर पर सवाल उठ रहा है कि अगर लोगों की तादाद बढ़ती तो ये किस तरह रेलवे इंतजामिया और हुक्काम जो है इस तरह बुशरा कमर, क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की, बिलखुसूस कोयटा की? जी बिल्कुल, हम बलूचिस्तान की सूरत हाल तो बाकी सूबों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ देख रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया तो हमने सूरत हाल ये देखी कि सबसे पहले जो है वो इसका हमला बलूचिस्तान में जो हुआ है कोयटा में हुआ, क्योंकि ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची, तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। हुकूमत की जानिब से हमने इकदाम देखे कि उनकी जानिब से सिर्फ उन इलाकों में इकदाम किए गए जिनमें जो है ज़ायरीन की तादाद जाती रही। खासतौर पे अलमदार रोड पे हमने देखा, हजारा टाउन में हमने देखा कि वहां पर जो है वो इक़दाम किए गए, सख्तियां की गई, लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन उन इलाकों में हमने देखा कि सख्ती तो थी, लेकिन शहर के बाकी इलाकों में उन्होंने उस तरह से सख्ती नहीं की जिस तरह से उन्हें सख्ती पहले दिन से करनी चाहिए थी, क्योंकि उनका यही फोकस था कि शायद जो ज़ायरीन आए हैं वो अलमदार रोड जाएंगे या फिर वो हजारा टाउन जाएंगे। उन्होंने इस चीज को सोचा नहीं कि उन ज़ायरीन में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो शहर के बीच में उनके घर हैं और वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। साथ ही साथ जो है ताजर बरादरी थी, तुलबा थे, मदरसे के कुछ ऐसे लोग थे जो शहर
के बीच में भी दाखिल हो गए और सूरत हाल एकदम से हमारे सामने ये आई कि जैसे ही जायरीन का मामला खत्म हुआ तो जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वहां से कोरोना वायरस के केसेस में जो इजाफा होता गया और एक तशवीशनाक सूरत हाल तक रोजाना जो हम केसेस की तादाद देख रहे थे कि 100 से बढ़ गई, फिर उसके बाद बीच में कम हो जाती थी, 50 तक आ जाती थी, लेकिन फिर एकदम से 100 तादाद हो जाती थी। तो अब एक तशवीशनाक सूरत हाल ये सामने आई है कि लोकल जो यहाँ पर केसेस हैं वो 2885 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें पहले सिर्फ कोयटा में जो है हम देख रहे थे केसेस आ रहे हैं, लेकिन अब जो है बलूचिस्तान के 20 अजला ऐसे हैं कि जहां तक ये वायरस फैल चुका है और रोजाना की बुनियाद पर 1 या 2 अफराद जो हैं वो इस कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, वाकई इस हद तक जो है वो कैपेबल है कि इसको जो है वो टेस्ट किया जा रहा है रोजाना की बुनियादों पे? जी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जो है हफ्ते में 2 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर दफा सहाफियों की जानिब से यही सवाल पूछा जाता है कि आप तो कह रहे हैं कि जी हमने टेस्टिंग का सिलसिला बढ़ा दिया है, हम अब लोगों के ज्यादा टेस्ट करेंगे, लेकिन रोजाना जो हमारे सामने सूरत हाल लाई जाती है वो उसके मुतरादिफ होती है। तो जिस पर जो है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जो है बड़ी सफाई से अपने आप को निकालते हुए वो यही कहते हैं कि नहीं जी इंशाल्लाह अब कल से हमारा जो है वो सिलसिला बेहतर हो जाएगा और फिर हम टेस्टिंग का सिलसिला शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। कम टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। पहले तो ये सूरत हाल थी कि फातिमा जिन्ना अस्पताल में ही स्क्रीनिंग की जाती थी, वहीं जाकर आप अपना सैंपल दे देते थे और उसके बाद जो है आपको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपकी रिपोर्ट फराहम कर दी जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद ये देखा गया कि फातिमा जिन्ना अस्पताल वाहिद अस्पताल था जहाँ पर पूरे बलूचिस्तान का रश होने लगा। फातिमा जिन्ना अस्पताल की लैब में तकरीबन जो है 10 के करीब वहाँ का अमला खुद कोरोना वायरस का शिकार हुआ, जिसके बाद मजबूरन लैब को जो है वो बंद कर देना पड़ा। 2 दिन लैब बंद रही और उस अमले को जो है वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। नया अमला जो है उसको बुलाया गया, जिसके बाद यही फैसला हुआ कि फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोई भी सैंपल नहीं लिया जाएगा। फिर मदद ली गई रेस्क्यू 1122 की। रेस्क्यू 1122 का अमला जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अब उसका ये सिलसिला है कि लोग जो है टेलीफोन पर रेस्क्यू 1122 को राब्ता करते हैं। रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में जो है वो डीजी हेल्थ की जानिब से सेहत का अमला वहां बिठाया गया है। वो टेलीफोन पर एक एक बंदे से पूरी तफसीलात जानने की कोशिश करता है। वो जी आपको बुखार है या आपको नजला है, क्या मसला है, और फिर उसको ये कह दिया जाता है कि अभी आपने आप हमारे साथ ही रहिएगा, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो उसी तरीके से जो है वो जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था यकीनन पूरे पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए जो इस किस्म के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं इस पर मजीद बात करेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है। ईद से एक हफ़्ता कबल जो है वो जिस किस्म की इजाज़त दी गई है और उसके बाद जिस किस्म की जो सूरत हाल जो है वो क्रिएट हुई है यकीनन बाज़ारों में, मार्केटों में, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम आपका बिल्कुल धर्म भरम हो गया था। ट्रेनों में जो है वो एक रश का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला दुनिया भर में इस वक्त अप्लाई किया जा रहा था वो पाकिस्तान में कहाँ खड़ा होगा और आने वाले दिनों में जिस किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है तो ईद के बाद जो है वो ऐसा महसूस होता है कि कोविड-19 का जो तूफ़ान था वो उमड़ आएगा। वक़ार शौकत, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में? आज की सूरत हाल अगर आप लाहौर की देखते हैं, पंजाब की देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी? आज बिल्कुल जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में जैसा कि 2 माह कबल जो है वो कोरोना वायरस का जो है वो यहाँ पर जिन बेकाबू हुआ था पाकिस्तान में, जिस तरह दीगर ममालिक में हुआ, इसी तरह जो है वो 2 माह बाद लॉकडाउन में नरमी कर दी। मार्केटों में रश नज़र आ रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कल से बहाल हो जाएगी SOPs के मुताबिक। लेकिन इसमें जो है वो डॉक्टर्स बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी जो मौजूदा केसेस आएंगे इनको जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो बढ़ने के खदशात हैं। ताहम जो है वो इसके पेश नज़र एक तो हुकूमत की जानिब से SOPs के मुताबिक तमाम चीज़ों को जो है वो खोला जा रहा है, मार्केटों को खोला गया है। SOPs पे अमल दरामद हो रहा है वक़ा? साथ मुज़ाकरात तय पर जी बिल्कुल SOPs में तो वही 5 बजे बाजार बंद हो रहे हैं और उसके बाद जो है वो कोई गहमा गहमी नहीं है।
जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि 5 बजे के बाद जो है वो मार्केटों को बंद करने का हुक्म दिया गया है, और जिसमें जो है वो पहले से लॉकडाउन में जो हुक्म दिया था कि 8 बजे तक जो है वो ग्रॉसरी, दूध दही और मेडिकल स्टोर जो है वो खुले रहेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है वो शॉपिंग मॉल्स को जो है 24 घंटे खोलने के अहकामात जारी किए हैं। आज चूँकि ये भी था कि ट्रेनों को भी बहाल कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, जिसमें तकरीबन आज के दिन जो है वो 30 ट्रेनें चलाई गई, जिसमें जो है वो लाहौर से तकरीबन 15 ट्रेनें जो है वो यहाँ से दीगर शहरों की तरफ रवाना हुई, जिसमें जो है वो 4679 के करीब जो है वो मुसाफिरों ने सफ़र किया। जिस तरह से फुटेज में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एक तो मुसाफिरों के लिए ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग जो है वो वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, रास्ते लगाए गए हैं, और एक मुकम्मल तौर पर जैसा कि SOPs के मुताबिक कहा गया था कि 4 से 5 फुट फासला रखा जाए, उस पर मुकम्मल तौर पर निशानात भी लगाए हैं। खुशूसी बात यह है कि यहाँ पर इंटर होने वाले उन निशानात पे अमल हो रहा है वकार? बायोथर्मल अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? जी बिल्कुल, अमल दरामद के हवाले से यही है कि जिस तरह से यहाँ से लोगों को लेकर जाया जाता है ट्रेनों में या बसों में, उसके बाद ना तो कोई इंतज़ामिया का बंदा जो कि ट्रेनों में मौजूद होता है, जैसा कि डॉक्टर हजरात मौजूद हों या SOPs पर अमल करवाने वाले लोग या अमला मौजूद हो, जिस तरह से बसों में लोकल बसें हैं ये अगर चलती हैं एक स्टेशन से दूसरी जानिब, जैसा कि यहाँ से कराची जाने वाली जो ट्रेन है अगर वो लोकल है तो उसमें रास्ते में से भी कुछ लोग जो है वो सफ़र करने के लिए जो है ट्रेन में चढ़ेंगे, उसके साथ बसें भी इंतजामिया जो है वो उस तरीके से अमल दरामद नहीं करा पा रही है। साकिब सैयद, क्या सूरत हाल है शहर इख्तिदार में, क्या देख रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए जिस किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए थे कि जो मार्केटें हैं उसको खोले जाए, क्योंकि जो आप लोगों ने 5 दिन की छुट्टियां दी हैं कि आप पीर मंगल बुध और जुमेरात को जो मार्केटें खुली रहेंगी, बाकी दिन बंद रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो जुम्मे और हफ्तों को का कोरोना वायरस मौजूद नहीं होता मार्केटों में। इसी तरीके से जो हुकूमत ने उसने ये अहकाम भी दोबारा जारी कर दिए और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए कि जो मार्केट है वो खुली रहेंगी। लेकिन अगर SOPs की बात की जाए तो अगर जुड़वा शहर हमारे साथ, पिंडी शहर हमारे साथ जुड़ा रहता है और इस्लामाबाद जो मार्केटें खुल गई नरमी के बाद जो है कोई अमल दरामद SOPs पे नहीं किए गए, क्योंकि जो अवाम है उनको पता ही नहीं है कि कोविड-19 होता है क्या है, क्योंकि जो अवाम है वो मार्केटों में गहमे में लगे रहते हैं। ऐसे लगता है किसी कैसे मुकाबला शुरू हो गया है ईद के दिनों के लिए। इन लोगों ने शॉपिंग के अंबार लगा दिए हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि आगे तादाद कितनी ज्यादा हो सकती है। जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है हमजा शफकात, उसने बार बार अपने ट्वीट में बताया गया कि SOPs का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस्लामाबाद की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो उसमें जो कम उसके बाद काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोगों को समझाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, अब इस वक्त हम कराची कंपनी में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत और जो ट्रांसपोर्टर के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तो तय पा गए हैं, लेकिन अभी तक जो मालिकान है यहाँ पे मौजूद उनसे हमने बात की है, लेकिन उन लोगों में अभी तक कोई ऐसे गठजोड़ नहीं हुए। वो कहते हैं कि जो हुकूमत है उनकी जानिब से कहा जाता है कि आप लोग जो है जो 50% अपने जो मुसाफिर हैं उनको कम किया जाए और किराए को 20% कम किया जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो अड्डे के पर्ची सिस्टम है वो भी हमसे ले लेते हैं, तो हम 90% हमें कमी आती है किराए में, तो हम उसमें हम नहीं कर सकते हो। और वो हुकूमत की जानिब से बार बार हमें SOPs का भी कहा जाता है कि SOPs इख्तियार किया जाए, लेकिन SOPs के तहत हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है। हम किराए भी कम ले रहे हैं, ऊपर से SOPs के लिए कुछ इंतजामात होती हैं, कुछ सामान होता है जो कोविड-19 से बचने के लिए कुछ चीजें। साकिब, ऐसी जो सूरत हाल या जो SOPs तय की गई हैं इन पे किसी किस्म का कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो कराची कंपनी के अड्डे में मौजूद, मेरे रकम में देख सकते हैं हाईएस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि इलीगली ये जारी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी पूछा कि 13 तादाद में जो है लोग यहाँ पे गाड़ी में मौजूद हैं। 13 तादाद, आपको पता है 14 सीटर गाड़ी होती है, 13 तादाद हो गई, तो इसमें कोई SOPs जाहिर नहीं हो रही। इसके अलावा यहाँ से मुझे ये इंकशाफात हुई है, ये कहते हैं कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उन पर पाबंदी की जाती है, लेकिन जो मोटर गाड़ी
गाड़ियां होती हैं जिसमें 5 की तादाद में मुसाफिर जाते हैं, वो 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं एक मुसाफिर से, क्योंकि परेशानी के हाल में जो मुसाफिर हैं वो मुश्किलात की वजह से 2,000 के लिए भी राजी हो जाते हैं। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि 5 मुसाफिर एक गाड़ी में बैठते हैं, तो आपको पता है कि इसमें भी SOP सही से जाहिर नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो इंतजामिया है या हमारी वफाकी पुलिस भी आप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, मतलब किसी किस्म की SOP जाहिर नहीं हो रही। इसके अलावा अब अस्पतालों की बात की जाए, आज मेरे आंखों देखा हाल है, क्योंकि हमने देखा कि एक टेस्ट कराया जाता है, एक पिम्स हॉस्पिटल जो एक इस्लामाबाद का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट की 24 घंटे की मियाद होती है, वो अपने मुंह से बोलते हैं आपको 3 दिन बाद टेस्ट दिया जाता है। जब मैंने डॉक्टर से बात की कि ये टेस्ट तो इतना लेट क्यों होता है, क्या कि ये टेस्ट हमें NIH वाले हमें यहाँ से प्रेफर करते हैं, उसमें भी तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। खुदा ना खास्ता कोई जो कोरोना वायरस के जो मरीज खुदा ना खास्ता कोई शुगर के पेशेंट होते हैं या हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, वो 1 हफ्ते में खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो भी सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद की बाकी सूरत हाल काफी मतलब हम सही नहीं बोल सकते, क्योंकि पिंडी में भी इस्लामाबाद में भी आप 5 बजे तक जो बाजार में रश दिखाई देता है, खुदा ना खास्ता ईद के बाद इसकी तादाद काफी बढ़ सकती है। जी अली रजा, कराची की क्या सूरत हाल है? बड़ी तादाद में लोग जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो किसी न किसी सूरत में बहुत ज्यादा किराए दे के जो है वो अपने शहरों को रवाना ऑलरेडी हो चुके थे। ट्रेनों में जो है वो इतना ज्यादा बर्डन इस दफा नहीं दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर हम मजमूई सूरत हाल की बात करें कराची के हवाले से, तो एक तरफ ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं। जब हमने ट्रेन रवाना करती हैं तो अब यकीनी तौर पे जो दूसरे ट्रांसपोर्ट हैं जो कि बंद किए गए हैं उनका दबाव बढ़ गया है। मगर हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गाड़ियों का जो सहारा लेके मुख्तलिफ ट्रैवलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम बाज़ारों की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि चंद ही शहर के बड़े बाज़ार हैं और वहाँ पर पूरे शहर के जो आवाम है वो टूट पड़े हैं। स्क्रीनों पे मुतअद्दिद बार और बार बार हम दिखा चुके हैं कि किस कदर आवाम है जम्मे गफ़ीर है, ख़वातीन, मर्द, बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो इस तरह रुख कर रहे हैं। SOPs की बात तो की जा रही है, कागजी हद तक दिखाई दे रही है, मगर जब अमली तौर पर हम उसको देखने की कोशिश करते हैं तो जिस तरह कोविड को संजीदा लेने के लिए हुकूमत सिंध बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रही है, मगर जब अमली बात होती है हकीकत में तो सूरत हाल हमें इसके मुकम्मल बरक्स दिखाई देती है। जो एहतियाती तदाबीर जो दुकानदारों को अपनाना थी वो अपनाते नहीं दिखाई दे रहे। बड़ी तादाद है सदर की मार्केट्स में, शाम के बाद जो है वहाँ पर भी रश रहता है। ताहम इस शहर के अंदर मुख्तलिफ आबादियाँ हैं जहाँ पर कमर्शियल दुकानें मौजूद हैं और वो भी बड़ी तादाद में हैं और वहाँ पर रात तक दुकानें जो हैं वो खुली हैं। पुलिस ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। मुख्तलिफ जगहों पर वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि इस कोरोना वायरस के तहत जो है पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि वो पैसे ले रहे थे। बहुत सी जगहों पर रिपोर्ट नहीं हुए मगर शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर पैसे देके दुकानें खुली रही हैं। जब ये मुख्तलिफ सूरत हाल होगी, एक तरफ जहाँ आप कह रहे हैं कि कारोबारी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो निज़ाम के तहत रिश्वत दे के जो है वो अपनी जगह जारी है और जो SOPs जिस किस्म की दी गई हैं उस पर जो है वो किसी किस्म का कोई अमल नहीं देखा जा रहा है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आज कोशिश की कि जानने की कि पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, जिस किस्म की SOPs के साथ जो है वो इस वक्त बाज़ारों को या कारोबारी ज़िंदगी जो है वो शुरू करने का आदा किया गया है, उस पर किस हद तक जो है पाकिस्तान भर में अमल दरामद हो रहा है। बुशरा, क्या सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान की, बिलखुसूस कोयटा की, जहाँ बाज़ारों पर जो है वो हमने देखा कि इससे पहले भी जो है वो लॉकडाउन के दौरान भी किसी किस्म का कोई ख़ास SOPs पर अमल नहीं हो रहा था। जी बिल्कुल, जब कोयटा में लॉकडाउन लगाया गया तो हुकूमत की जानिब से तो एक नाम दिया गया कि मुकम्मल लॉकडाउन है, लेकिन हमने सूरत हाल ये देखी कि मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद भी आवाम उसी तरह घरों से बाहर निकलती रही, वही सारी एहतियातियां करती रही, जिसके हवाले से हुकूमत बार बार जो है वो लोगों को मना कर रही थी कि ऐसे कोई काम ना करें। जिले इंतजामिया की जानिब से रोजाना जो है वो कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाती थी, मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर जो है वो गाड़ियों की चेकिंग की जाती थी। जिस गाड़ी में 2 से ज्यादा अफराद होते थे उनका चालान भी किया
जाता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो लोग गिरफ्तार भी किए जाते थे उन्हें जेलों में या थानों में मुंतकिल नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अगर उनको थानों में मुंतकिल किया जाता तो इतनी बड़ी तादाद थी कि वो एक साथ रहने की वजह से इस मर्ज के, इस वबा के जो है वो मजीद फैलने का भी खदशा हो सकता था। तो हमने देखा कि लॉकडाउन की सूरत हाल रही, लेकिन जैसे ही स्मार्ट लॉकडाउन किया गया तो 9 मई को पहली मरतबा बलूचिस्तान हुकूमत ने फैसला किया कि ताजिर जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि ईद के ही दिन है और इन्हीं दिनों में जो बलूचिस्तान में ताजिर बरादरी है वो कमा सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान में यहाँ पर ना ही इंडस्ट्रीज है ना ही फैक्ट्रीज है, तो लोग जो है वो ज्यादातर कारोबार से ही मुंसलिक है। उनकी परेशानी को देखते हुए 9 मई को यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन साथ ही तमाम ताजिर बरादरी को जो है वो बुलाया गया मीटिंग में और उनको यही कहा गया कि आपने तमाम तर SOPs पर अमल दरामद करना है, जिसमें उन्हें यही बताया गया कि बगैर मास्क के आपने किसी शख्स को घुसने नहीं देना, दरवाजे पे सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपने करवाना है, समाजी फासले का ख्याल रखना है। आज क्या सूरत हाल बनी बुशरा, इस तमाम तरह SOPs के बाद आज क्या मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, अब देखें जब ये उन्होंने सारी सूरत हाल कर दी तो उस पर भी हमने यही देखा कि कोई किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। 10 दिन गुजर गए, अब उसके बाद कल जो है उसकी मुद्दत खत्म हो गई थी, लेकिन आज फिर इसमें तौसी कर दी गई। तो आज जब हमने बाजार में सूरत हाल देखी तो अब आपको पता है कि ईद में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर तो अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, वहां पर आने वाले बंदों का टेम्परेचर भी चेक किया जाता है, स्प्रे भी किया जाता है, मास्क भी फराहम किए जाते हैं, लेकिन आम मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम ताजिर जो है ना ही उन्होंने खुद मास्क लगाया है और ना ही जो वो आने वाले खरीदारों को इस मना कर रहे हैं कि वो बगैर मास्क की दुकान में दाखिल ना हो। अगर वो मना करेंगे तो लाजमी बात है उनका नुकसान होगा। तो जब इस तरह की कोई कवरेज की जाती है या वहां पर दुकानों में खड़े होकर उनसे कोई पूछगछ की जाती है तो ताजिर बरादरी जो है इस पर नाराज भी होती है। हमने देखा कि जिला इंतजामिया कार्रवाई तो रोजाना कर रही है, लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, जो इस बात का खदशा जाहिर कर रहा है कि ईद के बाद सूरत हाल जो है वो मजीद पेचीदा हो सकती है। वकार शौकत, इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है और क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है आपको इस ईद के बाद? देखें जी, ईद की तैयारियों के लिए जो है वो लाहौर ये बड़े पुरजोश हैं। बिल्कुल कोरोना के जो है वो खौफ से निकल कर जो है वो शॉपिंग की जा रही है। लाहौर की जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर आज सारा दिन जो है वो इंतहाई जो है वो हजूम देखने में नज़र आया। शहरियों का, ख़वातीन उसमें शामिल थी, उसमें बच्चे शामिल थे जो कि ईद की शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ़ स्टॉल्स, अगर दुकानों में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो SOPs पर जो है मुतलका दुकानदार उनको अमल करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बाहर मेन स्टॉल लगे हैं वहाँ पर जो है वो जब कुछ सेल की चीज़ नज़र आती है तो ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात जो है वहाँ हजूम की तरह वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर तमाम SOPs जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। खुसूसी तौर पर जो कि ताजरों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम मार्केटों में तमाम लोगों को जो है वो तैनात किया जाए, मुतलका इदारों को तैनात किया जाए। टाइगर फोर्स और दिगर पुलिस एहलकार जितने भी लाहौर में तैनात हैं, जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, वो इंतजामिया का वो अमल दखल जो है नहीं नज़र आ रहा। साकिब सैयद, क्या इस वक्त इंतजामिया का किस हद तक जो है वो अमल दखल आपको नज़र आ रहा है SOPs को फॉलो कराने के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, इंतजामिया की तरफ से जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले जो इंतजामिया है वो काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन जो इंतजामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जो है वो मार्केट्स खुले रहेंगे, जो इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर और जो डेली रूटीन की अशिया होती है वो उसकी दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है कि ये पूरा हफ्ता जो है वो मार्केटें खुली रहेंगे, उसके बाद इंतजामिया मुझे लगता है कुछ सुस्ती रवैया की इख्तियार कर रही है, क्योंकि SOPs पे जो आवाम है वो काफ़ी अमल दरामद नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी स्लो हो गई इंतजामिया। इसके अलावा जो पुलिस की जानिब से जो जितनी एक्टिव थी, वफाकी पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव थी, हर नाके पे मतलब सोशल मीडिया पे भी जो उनकी चलाई जा रही थी मुहिम वगैरह। सियासी सूरत हाल के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है वो इंतजामिया तक जो है वो मुंतकिल हो गई। अली रज़ा, क्या देख रहे हैं कराची से जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, हर आदमी ट्रेन को जो है वो ऑनलाइन उसकी रसाई नहीं है बुकिंग की?
जी हाँ, बिल्कुल देखें, मुश्किलात का यकीनी तौर पर सामना करना पड़ रहा है। अमूमी तौर पे जब ये सूरत हाल नहीं थी तब लोग परेशानी का इज़हार करते दिखाई देते थे। अब हम देख रहे हैं कि कम ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी लोग खड़े हुए हैं और बाहर कई देर तक उनको ठहराया जा रहा है, उनसे बार-बार पहुँचवाया जा रहा है। बाहर कहा गया था कि इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग मौजूद होंगे। हमने देखा कि लोगों ने परेशानी का इज़हार किया कि इन्फॉर्मेशन दुरुस्त ना देने की वजह से सिर्फ ताख़ीर और दीगर मसाइल में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिनको अंदर दाखिल कर दिया गया है तो उनको ट्रेन का ही नहीं मालूम पड़ रहा, क्योंकि जब वो टिकट दिखा रहे हैं, वो चीज़ दिखा रहे हैं, मैनेजमेंट की सूरत हाल जो है वो आपको कैंट और स्टेशन से लेके इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है। हमें ज्वाइन किया था वकास शौकत, साकिब सैयद, बुशरा कमर ने और अली रजा। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो यकीन संजीदा है और हो सकती है। यहाँ जो अमूमी तौर पर जो इंप्रेशन आ रहा है वो सिर्फ बातें की जा रही हैं। यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके वफाकी और सूबाई वज़रा के बयानात जो है वो हम मुसलसल देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा महसूस होता है कि वफाकी हुकूमत से लेके नीचे तक की जो इंतज़ामिया है वो तमाम लोग भी शायद जो है वो अब ईद मनाने के लिए जो है वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं और सूरत हाल या जो SOPs तय की गई थी उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आइंदा आने वाले दिनों में जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्या सूरत हाल बनती है, यकीनन आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।